हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का यानी क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी। हम लोग को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करना है। दैट विल बी diagonalize the real symmetric matrix A equal to 0 1 1 1 0 minus 1 1 minus 1 0. Interpret the results in the terms of quadratic form. Interpret the results in the terms of quadratic form. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। किसके अलोंग हम लोग करते हैं? फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस लैम्डा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, दिस कैंसिल, माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, माइनस लैम्डा इंटू 1 और 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 1 लेंगे तो ये कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस लैम्डा और ये इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये देखिए, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिससे हम लोग को लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे। लैम्डा इजकल टू आप, यहाँ पर लैम्डा का जो वैल्यू है हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर लैम्डा माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 फैक्टर होगा। अब लैम्डा क्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 को लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या डिवीजन में होगा? लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग को डिवाइड करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 होगा। अब यहाँ पर हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा लेते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 होगा। तो माइनस 2 से लगेगा तो आपका, तो माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पर माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 2 होगा। तो यही आपका फैक्टर क्या हो गया आपका? लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या मिडिल टर्म से स्प्लिट होगा? लैम्डा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये प्लस आएगा आपका और ये वाला माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? लैम्डा का वैल्यू आ गया 1 1 2। तो देयरफॉर आइगन वैल्यू क्या आएगा आपका? आइगन वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू 1 1 माइनस 2, लैम्डा का आइगन वैल्यू हो गया 1 1 माइनस 2। यही आपका लैम्डा का वैल्यू हुआ, जो कि आइगन वैल्यू कहलाएगा। देयरफॉर क्या हो गया? आइगन वैल्यू हो गया 1 1 माइनस 2।
तो नाउ आइगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इजकल टू 1, लैम्डा इजकल टू 1 के लिए कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा इजकल टू हम लोग 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, a माइनस लैम्डा आई x1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 का जो वैल्यू है आपका x1 है, यहाँ पर x1 का वैल्यू है x1, x2 और x3। इसी तरह से हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 x1 x2 x3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 होगा, और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन को आप अगर जो देखेंगे गौर से तो तीनों इक्वेशन एक ही है। क्या है, -x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इक्वेशन आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इक्वेशन आएगा। इसका मतलब हम लोग का एक ही इक्वेशन का सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन का सोल्यूशन के लिए हम लोग का 3 वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल को कुछ सपोज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं टेक x2 इक्वल टू 0 एंड आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं एंड x3 इक्वल टू 1। आप चाहे तो दूसरा भी सपोज कर सकते हैं। तो x2 0 और x3 1 लिए तो देयरफॉर x1 का वैल्यू कितना आएगा, ये भी आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर इसको 0 लिए और इसको 1 लिए तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो मेरा आपका जो आइगन वेक्टर हुआ देयरफॉर आइगन वेक्टर्स हुआ आपका 1 0 1। अब हम इसी में हमको 2 आइगन वेक्टर आएगा क्योंकि x का जो लैम्डा का वैल्यू है 1 और 1 2 है, डबल है। इसका मतलब इससे 2 आइगन वेक्टर आएगा। दूसरा आइगन वेक्टर के लिए आपको x2 और x3 को कुछ अलग पुट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर x2 का वैल्यू 2 पुट करेंगे और x3 का वैल्यू -1 पुट करेंगे। ऑल्सो लिख दिए हम लोग -1 प्लस x2 प्लस x3, यही इक्वेशन था हम लोग का। देयरफॉर x1 इक्वल टू आएगा x2 प्लस x3। नाउ टेक x2 इक्वल टू 2 एंड x3 इक्वल टू -1। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, x2 का वैल्यू कुछ ले सकते हैं, x3 का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर अपनी मर्जी से किया जा सकता है क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। तो देयरफॉर x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा x2 का वैल्यू 2 लिए, x3 का वैल्यू -1 लिए तो ये हो गया 1। तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या हो गया, मेरा आइगन वेक्टर क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया x2 इक्वल टू x1 1, x2 हम लोग 2 लिए हैं और x3 -1 हुआ, दूसरा आइगन वेक्टर हो गया। अब हम लोग आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू निकालेंगे एक लैम्डा इक्वल टू -2। आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए तो क्या लेंगे, a प्लस 2i x3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x3 को हम लोग ये ले लेते हैं, x3 को भी हम लोग ले लेते हैं x1 x2 और x3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 2 -1 1 -1 2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, x1 x2 और x3 से करेंगे हम लोग, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे इक्वेशन क्या आएगा आपका, देखिए 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन आएगा आपका x1 प्लस 2x2
माइनस x3 इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन आएगा x1 माइनस x2 प्लस 2x3। आप इसको, इस दोनों इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग 10th में भी पढ़ चुके थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें आएगा आपका x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन नहीं x3 अपॉन, तो इसमें लिखाएगा आपका, ये कैंसिल हुआ, ये 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 होगा, और 2 इंटू 1 यानी माइनस 2 होगा, और इसके लिए होगा आपका माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और माइनस 1, और इसके लिए होगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 1। यानी इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो x1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू x2 अपॉन 3, और इसका आएगा x3 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, 3 3 कैंसिल होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका x1 अपॉन माइनस 1 और x2 अपॉन 1 और x3 अपॉन 1। ओके स्टूडेंट्स, तब मेरा आइगन वेक्टर हो जाएगा, देयरफॉर आइगन वेक्टर x3 इक्वल टू होगा माइनस 1 1 और 1, ये माइनस 1 1 और 1, ये वाला होगा आपका आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस। अब हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे, वेक्टर को नॉर्मलाइज करेंगे। देखिए लिख देते हैं पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर x1 x2 x3 को नॉर्मलाइज करेंगे। तो लिख दिए हैं, नाउ लेट अस नॉर्मलाइज द वेक्टर्स। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, डेट इज लेट अस फाइंड द यूनिट वेक्टर, s1 s2 s3 which are a scalar multiple of x1 x2 and x3। स्केलर मल्टीपल होगा, s1 होगा x1 का स्केलर मल्टीपल होगा, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी लेंगे, x2 होगा s2 होगा आपका x2 का, और s3 आएगा x3 का रेस्पेक्टिवली स्केलर मल्टीपल होगा। लेंथ ऑफ वेक्टर्स होगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x1 जो दिया हुआ है आपका, x1 दिया हुआ है आपका 1 0 1, यही वेक्टर आया था हम लोग का x1, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, रूट 2 होगा। देयरफॉर आपका s1 का वैल्यू आएगा, आपका s1 इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2, s1 इक्वल टू आएगा 1 अपॉन रूट 2 x1, यानी ये होगा आपका a x1, जहां पर a का वैल्यू है 1 बाई रूट 2। इसी तरह से हम लोग को नॉर्मलाइज किया जाता है वेक्टर को। ओके, सिमिलरली लेंथ ऑफ द वेक्टर x2 इज इक्वल टू, देखिए x2 का हम लोगों का जो वेक्टर आया हुआ है x2 1 2 माइनस 1, 1 स्क्वायर करेंगे प्लस 2 स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो x2 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रूट 6 हो जाएगा। देयरफॉर s2 क्या होगा आपका, s2 इक्वल टू 1 बाई रूट 6 x2, और इसको हम लोग लिखेंगे bx2, और b का वेयर b इक्वल टू क्या हो गया, वेयर b इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा निकालेंगे, लेंथ ऑफ x3 निकालेंगे, लेंथ ऑफ x3 वेक्टर क्या था आपका, रूट अंडर x3 जो वेक्टर था माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 3 होगा। देयरफॉर s2 कितना होगा, 1 अपॉन रूट 3 x3। इसको लिख सकते हैं हम लोग c x3, वेयर c क्या लिखेंगे, c इक्वल टू लोग लेट सपोज कर लेते हैं, लेट p इजिकल टू
लेट P इज इक्वल टू, ये ऑर्थोगोनल P आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर P इक्वल टू होगा आपका S1 S2 और S3। आपका S1 क्या है देखिए, S1 इज इक्वल टू है, S1 इज इक्वल टू आपका है, यहाँ पर S1 की जब बात किए थे तो S1 क्या था आपका, S1 था 1/√2 x1। तो क्या लिखाएगा इसको, 1/√2 x1, x1 का वैल्यू देखिए 1 0 है, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, सभी को मल्टीप्लाई कर दे 1/√2 हो जाएगा, ये S1 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, S1 के जगह पर लिखोगे 1/√2 0 1/√2। सिमिलरली S2 का क्या लिखेंगे हम लोग, S2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, S2 इज इक्वल टू था आपका 1/√3 1/√6, S2 का वैल्यू 1/√6 B 1/√6 x2। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू ये है तो 1/√6 लिखेंगे और 2/√6 लिखेंगे और -1/√6 लिखेंगे। ये इस तरीके से लिखा है। तो दूसरा क्या लिखाएगा आपका, दूसरा आपका लिखाएगा 1/√6 2/√6 और ये -1/√6, ये ऐसे लिखाएगा आपका। और तीसरा फिर x3 के लिए लिखाएगा आपका -1/√3 1/√3 और 1/√3। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर देखिए S3 भी निकाल ही लीजिए, S3 कितना हो जाएगा 1/√3 x3। तो यही लिखाएगा आपका 1/1 -1/√3 1/√3 और 1/√3। इस तरीके से आपका ये आपका हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल। अब हम लोग जानते हैं वी हैव P डैश A P इक्वल टू डायगोनलाइजेशन ऑफ 1 2 1 1 -2 1 1 मैंने डायगोनल एलिमेंट आपका आएगा 1 1, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं P डैश A P इक्वल टू होता है डायगोनल 1 1 और -2। ये डायगोनल एलिमेंट है आपका। तब हम लोग देयरफॉर लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स मैं लिख दिया हूँ, द क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरिस्पॉन्डिंग टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज 2x1 x2 2x2 x1 x3 -2x2 x3। देखिए ए आपका दिया हुआ है 0 1 1, तो डायगोनल तो आएगा नहीं आपका, माने x1 स्क्वायर नहीं आएगा, x2 स्क्वायर नहीं आएगा, x3 स्क्वायर नहीं आएगा। तो इसमें आएगा, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x1 x2, यानी 2h। यहाँ पर जैसे 2h का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2h का वैल्यू आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर होता है AHG और 2G का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ओके स्टूडेंट्स, और 2F का वैल्यू आ जाएगा आपका -2। तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका 2x1 x2 प्लस 2x1 x3 -2x2 x3। ये आप शुरू का जो फॉर्मूला देखेंगे आपको AHG यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे B, यहाँ पर F लिखते थे, यहाँ पर F लिखते थे, यहाँ पर 0 लिखते थे। उसी के आधार पर ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ। द ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x इजिकल टू पी वाई होता है, विल बी ट्रांसफॉर्म इट टू द डायगोनल फॉर्म बाई 1 स्क्वायर, यानी ओनली डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो डायगोनल एलिमेंट है 1 1, देखिए 1 1 -2, तो यानी 1 इंटू बाई 1 स्क्वायर होगा प्लस 1 इंटू बाई 2 स्क्वायर होगा -2 इंटू बाई 3 स्क्वायर होगा। ये आपका डायगोनल फॉर्म हो गया। अब इसका हम लोग क्वाड्रेटिक का हम लोग निकालते हैं रैंक। तो रैंक कैसे निकलता है, जो आइगन वैल्यू जो नॉन जीरो होता है, यानी इसमें हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स रहेगा उसके कारण इसका
रैंक हो गया 3, रैंक हो गया 3। इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या कहलाता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। और यहाँ पर पॉजिटिव आइगन वैल्यू देखिए कौन कौन है, एक पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर इंडेक्स हो गया आपका 2, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। सिग्नेचर का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का 2p माइनस आर, यानी 2 इंटू 2, पी का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। सिंस आइगन वैल्यू since eigen value have both positive एंड पॉजिटिव आपका 2 है, एक 1 है, एक 1 है, एंड निगेटिव में -2 है। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर नेचर होगा आपका इनडिफिनिट। यहाँ पर आइगन वैल्यू देखेंगे, 2 पॉजिटिव है 1 1 और एक नेगेटिव है -2, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए ये इनडिफिनिट होगा नेचर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिया हूँ और एक बी लिया हूँ, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें है क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx, और इसमें है आपका 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और दोनों को क्या करता है, कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग को फाइंड आउट करना है और इसका नेचर डिस्कस करना है। इसमें भी डिस्कस करना है, हम लोग का नेचर डिस्कस करना है। तो हम लोग सपोज कर लिए, लेट 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx गिवन है आपका। द मैट्रिक्स ए ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर नहीं है, बी नहीं है, एब्सेंट है, और सी एब्सेंट है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा। बाकी 2h, यहाँ पर 2h 2f और 2g दोनों का वैल्यू 4 है, सभी का वैल्यू 4 है हम लोग का। तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 तो है ही, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी f आपका 2 है, ये भी f2 है, और AHG होता है, तो H और G दोनों ही 2 2 है, तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स में हम लोग लैम्डा को माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा 2 2 2 2 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस लैम्डा, और इसको फर्स्ट रो के एलोंग जब एक्सपेंड करेंगे इसके एलोंग तो माइनस लैम्डा होगा, और ये कैंसिल और ये कैंसिल, मैंने लैम्डा स्क्वायर -4 होगा, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा -4 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर -4, उसके बाद ये लेंगे -2, तो ये कितना होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी -2 लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करेंगे तो 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 में 2 2 जा 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, लैम्डा क्यू माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो 4 4 4 -12 लैम्डा, और यहाँ पर 8 प्लस 8 16 -16 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बाय इंस्पेक्शन अगर फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग लैम्डा क्यू -12 लैम्डा -16 इक्वल टू 0 होगा आफ्टर कैलकुलेशन। बाय इंस्पेक्शन से हम लोग पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू -2 आएगा और 4 आएगा, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 4 सपोज कर लिए, लैम्डा 2 इक्वल टू -2 सपोज कर लिए, और लैम्डा 3 इक्वल टू -2 सपोज कर लिए। अब हम लोग का कैनोनिकल जो फॉर्म होता है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज लैम्डा 1 x स्क्वायर, आप x1 स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा 2 y स्क्वायर, आप x2 स्क्वायर भी ले सकते हैं, लैम्डा 3 z स्क्वायर, इसके जगह पर आप x3 v स्क्वायर ले सकते हैं, या
बाई 1 स्क्वायर, बाई 2 स्क्वायर और बाई 3 स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब लैम्डा 1 सपोज किए हैं 4, तो 4 एक्स स्क्वायर हुआ, -2 बाई स्क्वायर, लैम्डा 2 का वैल्यू -2 है, -2 बाई स्क्वायर -2 जेड स्क्वायर, ये आपका कैनोनिकल फॉर्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कैनोनिकल फॉर्म हुआ, ये कैनोनिकल फॉर्म हुआ। अब इसमें हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। इंडेक्स ऑफ द फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू एक ओनली 4 है, इसीलिए इसका इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया, यानी p इक्वल टू 1। इंडेक्स को p से डिनोट करते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर सिग्नेचर ऑफ द फॉर्म, माने फॉर्म का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, फॉर्मूला होता है पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 1 और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू 2, तो इसका हो गया -1। तो देयरफॉर सिग्नेचर क्या हो गया, और सिग्नेचर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू -1, सिग्नेचर -1 हुआ। अब यहाँ पर है सिंस आइगन वैल्यू ऑफ, सिंस आइगन वैल्यू ऑफ वैल्यू हैव बोथ निगेटिव में कौन कौन हुआ, -2 और -2, एंड पॉजिटिव में हो गया आपका 4। यहाँ पर सिंस आइगन वैल्यू है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो दैट quadratic form is indefinite। ये पॉजिटिव फॉर्म इंडिफिनिट हो गया, तो नेचर क्या हो गया आपका, नेचर हो गया इंडिफिनिट। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा आइगन वैल्यू, तो हो जाएगा आपका इंडिफिनिट फॉर्म। अगर तीनों पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा वो डेफिनिट फॉर्म हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, एकदम सिमिलर है। वहाँ पर 4xy था, यहाँ पर 2xy है, वहाँ पर 4yz है, यहाँ पर 2yz है, और यहाँ पर 2zx है, वहाँ पर 4zx था। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 0 1 1 1 1 0 1 1 0, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आ जाएगा आपका -λ 1 1 ये आ जाएगा आपका। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए हैं, तो वहाँ पर जो भी आया होगा λ³ -3 λ -2 इक्वल टू 0 आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे बाय इंस्पेक्शन, तो λ इक्वल टू 2, λ इक्वल टू -1 और λ इक्वल टू -1, ये इस तरीके से आया है। हम सिर्फ सोल्व कर दिए हैं कि आपको प्रैक्टिस करने में फिर आसानी होगी जब अपने से आप सोल्व करेंगे तो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। कैनोनिकल फॉर्म आपका होगा उसी तरह से, क्योंकि λ1 2 है, इसीलिए 2x² होगा, -1 है और -1 है, λ2 और λ3, तो -y² -z²। इंडेक्स इसका 1 होगा, इसलिए क्योंकि एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, इसलिए इंडेक्स 1। सिग्नेचर होता है इंडेक्स मैंने पॉजिटिव वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यू 2 है, इसलिए इसका सिग्नेचर -1 होगा। यहाँ पर चूंकि आइगन वैल्यू का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो इंडिफिनिट होगा। मैं लिख दिया हूँ, इसीलिए नेचर इंडिफिनिट हुआ। आप कह सकते हैं कि जब इस तरीके से हम लोग कैनोनिकल फॉर्म किए, तो पहले वाला जो मेथड क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उतना लेंदी क्यों किए, तो उस तरीके से भी बनता है। दूसरा क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल हम सोल्व किए हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट, इसमें तीनों मेथड हम लोग सोल्व किए हैं। आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड है आपका, लेकिन उसमें हम लोगों को फाइंड आउट अलग करना था। ये दोनों क्वेश्चन में फाइंड आउट अलग करना था, ओनली था आपका कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करना था और नेचर। और
बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में जो किए थे उसमें ऑर्थोगोनल भी करना था, इसीलिए उस मेथड को ट्राई कीजिए। आप तीनों मेथड को अच्छे तरीके से कर लेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन यही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।